पूर्णतः विराम देंगे। श्रीमद् भागवत कथा सुनने की पद्धति बताई गई कि जब कथा सुने तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। और कहते हैं कि कथा फलार में सुने। तो किसी ने कहा महाराज फलार तो आजकल कोई कर ही नहीं पाता है। तो बोले फलार मत कीजिए, एक टाइम फलार कर लो और एक टाइम भोजन कर लो। सुबह फलार कर लो, शाम को भोजन कर लो। बोले महाराज हफ्ते में महीने में 2 एकादशी आती है, एकादशी के व्रत में भी जब व्रत हो जाता है तो अगले दिन सुबह सुबह ही भोजन मांग लिया जाता है। कहते कल हमने व्रत किया था, आज हमें भूख लग रही है तो भोजन दो। जब एक दिन का भोजन छूट जाए, जब प्राणी व्याकुल हो जाता है, तो 7 दिवसीय कथा में कैसे फलार करके सुने। बोले एक टाइम नहीं हो 2 टाइम कर लो, और 2 ना हो तो भैया 5 बार भोजन करो, पर कथा जरूर सुनो। जब कथा सुने तो सुख आसन से सुने, आलती पालती मारकर कथा सुने। बोले महाराज कथा आलती पालती मार के नहीं सुनी जाती, घुटनों में दर्द है। तो भैया एक काम कर, कुर्सी पे बैठकर सुन लो कथा। अब कुर्सी पे भी ना बैठा जाए तो सबसे पीछे गद्दा बिछे हुए हैं, गद्दा पे लेट के सुन लो कथा। पर क्या है, सुनो कथा, कथा का सुनना जरूरी है। व्यासपीठ से कथा पूर्ण रूप से सुनानी चाहिए। कीर्तन भी होना चाहिए। कीर्तन इसलिए होना चाहिए कि भक्तों को बीच में नींद ना आवे। एक मूल पाठ के लिए ब्राह्मण होने चाहिए, आचार्य जी। बीच बीच में भजन आदि करने के लिए गंधर्व जन भी होने चाहिए, कि जिससे भक्तों को नींद ना आए। सबसे बड़ा नियम है कथा सुनना। और कल हम जो विश्राम दिया था हमने, वो भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि हुई थी, और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। भगवान ने दर्शन दिए, भक्तों ने वरदान मांगा कि जब भी कथा हो प्रभु तो आप स्वयं आकर दर्शन दे। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। आज हम भागवत के मंगलाचरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। और भागवत के मंगलाचरण में भगवान ने, वेदव्यास जी ने प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की, और कुछ नहीं कहा, सिर्फ सत्य की वंदना। सत्यम परम धीमहि। तो किसी ने पूछा महाराज आपने सत्य की वंदना की, किसी देवी देवता की वंदना क्यों नहीं की? बोले सत्य ही धर्म है, धर्म ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, राम ही शिव है, शिव ही दुर्गा है, और दुर्गा ही धर्म है, और धर्म ही सत्य है। यानी अगर मैं किसी देवी देवता की, मैं शिव जी की वंदना करता तो कहते कि भागवत शिव जी के ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ है। अगर मैं राम की वंदना करता तो कहते ये राम के ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ है। क्योंकि समझना ये चाहिए, भागवत कोई पोथी या पत्रावली नहीं है। भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। श्री कृष्णाख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही।
भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यानी भगवान का प्रत्यक्ष रूप है श्रीमद् भागवत। इसलिए व्यास जी ने सबसे पहले सत्य की वंदना की। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। यानी सत्य से बड़ा धर्म नहीं है। तो एक पूछे कि महाराज जब सत्य धर्म, धर्म सत्य है, सत्य धर्म है, तो परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म है कृष्ण कथा। परम धर्म क्या है? कृष्ण कथा, भगवान की कथा परम धर्म है। जो निष्कपटी, जो किसी का लालच नहीं करते हैं, ऐसे संत, उनके लिए कृष्ण कथा। बोले कैसी है कथा? शिवदम, शिवदम कल्याणम ददाति शिवदम, और तापत्रयो उन्मूलनम। यानी 3 प्रकार के ताप होते हैं ना, कल बताया था ना आपको कथा में, 3 प्रकार के ताप और 3 प्रकार के पाप, उनका उन्मूल करती है ये कथा। बोले साहब ऐसी कथा, चिन्मयी भागवत कथा हमने कैसे प्राप्त की? बोले कैसे कथा, कथा कैसे आई, कैसे कथा? भाई ऐसी चिन्मयी भागवत कथा हमने प्राप्त कैसे की? तब कहते हैं निगम कल्पतरो गलितम फलम, सुख मुखादि अमृतद्रवम संयुतम, पिबतम भागवतम रसमालयम, रसिको भुवि भावुका। आपने देखा होगा कि जब हम छोटे छोटे थे ना, तो जब हम बागों में जाया करते थे, अब तो खैर यहाँ बाग तो कहीं नहीं दिखते, हम अपने गांव में जब बागों में जाया करते थे तो आम का फल होता था या कोई अमरूद का पेड़ होता था, तो उस पे से किसी की चोंच लगा हुआ, किसी का मुख लगा हुआ, फल नीचे किसका होता था? वो तोते का। तोते के रूप में शुक कहते हैं ना संस्कृत में तोते को। तो जो तोता जिसमें अपना मुख मार दे तो वह फल मीठा ही होना है। जब वह फल हम उठाते थे, हम पूछते थे ये झूठा है क्या? तो झूठा नहीं है, ये मीठा है। क्योंकि तोते ने जिसमें मुख मार दिया वह फल मीठा ही होना है। और ये जो फल आपको भागवत का मिला है ना, यह फल सुखदेव जी के मुख से है, इसलिए यह फल आपको अमृत द्रव्य संयुतम, अमृत के समान है। बोले साहब एक बात बताओ, फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, अगर इसमें कोई फल में गुठली या छिलका है तो वो भी बता दो, हम पहले निकाले देंगे। बोले इस फल में न गुठली है न कोई छिलका है, ये तो फल अमृत के समान है। बोले तो फिर क्या करें? पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम। आपने सुना होगा कि जब कथा कहते हैं तो श्रवण करने के लिए नहीं कहते हैं, हमेशा जहां भी होता है पिबत भागवत, यानी इस भागवत रूपी रस को पीना है, सुनना नहीं है। क्योंकि सुनेंगे तो एक कान से सुनेंगे और दूसरे से
निकल जाएगी। कोई बात आप सुनते हैं ना, तो जब आप घर में किसी बच्चे को डांटते हैं, हमारे घर में बच्चे बहुत हैं, और अगर उन्हें जब डांटते हैं ना तो हमेशा कुछ एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। तो भगवान के लिए जो भक्त हैं वो सब बच्चे हैं, और भगवान की कथा सुनी जाए, सुनी नहीं जाए, पीनी चाहिए। इसीलिए लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम, क्योंकि पी हुई चीज हृदय में उतर जाती है। बोले कब तक पिए साहब? अभी कुछ दिन पहले भी पी थी। हमारे रिश्तेदारों के यहाँ कथा थी, वहां भी पी हमने। उससे पहले हमने वृंदावन में जाके पी, उससे पहले हमने गोवर्धन में जाके पी। कब तक पिए इसे? बोले आलियम, आलियम मोक्ष पर्यंत, यानी जब तक मोक्ष ना मिल जाए, जब तक पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। पीना जरूरी है। इसीलिए लिखा है पिबत भागवत रसमालयम। इस फल को, कथामयी अमृत को पीना चाहिए। और अब हम वहीं चलते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में। इतना सुरम्य वातावरण है, जहां सूत जी महाराज मंचासीन हैं शौनकादि ऋषियों के बीच। और शौनकादि ऋषियों ने महात्मा की महिमा सुनकर बड़े गदगद हुए और पूछने लगे कि महाराज, आपसे कुछ पूछने का मन करता है। हम कुछ प्रश्न हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं। बोले हाँ हाँ, पर मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूं, पर जितना मेरे गुरुजनों के सानिध्य में मुझे मिल रहा है, जो ज्ञान मुझे मिला है, उसके प्रति आप कुछ पूछें तो मैं बताना चाहूंगा। तो शौनकादि ऋषियों, जो 88,000 संत हैं, उनकी तरफ से एक ऋषि जो उनके निधि तत्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा महाराज, हमारा सर्वप्रथम प्रश्न है, शास्त्रज्ञ होते हैं, ग्रंथों के बारे में जानते हैं, उन लोगों के मन में भ्रांति नहीं आती है। लेकिन जो लोग कुछ नहीं जानते हैं, उन लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि हम किसको पूजें। आपने भी सुना होगा ना, कई बार देखा होगा कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में एक विचार रहता है कि हम किसकी पूजा करें। शंकर जी की पूजा करें, कृष्ण जी की पूजा करें, राम जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, दुर्गा जी की पूजा करें, भैरव बाबा की पूजा करें, किसकी पूजा करें? तो कुछ
ऐसा बताएं कि निरादर किसी का ना हो। हम किसकी पूजा करें? बोले तीसरा प्रश्न थोड़ा अटपटा सा है महाराज, पर पूछना तो पड़ेगा। शास्त्रों में लिखा है भगवान का नाम है अजन्मा, अनामी। अगर वो अजन्मा है तो उसने जन्म कैसे लिया? अगर वो अजन्मा है तो वासुदेवस्य देवक्या जातो यश चिकित्सया, वसुदेव देव का पुत्र कैसे? अगर वो अजन्मा है तो राम कौशल्या का पुत्र कैसे? दशरथ पुत्र कैसे? अगर वो अजन्मा है तो विष्णु नाम सहस्रनाम क्यों? अगर वो अनामी है तो विष्णु सहस्रनाम क्यों, राम सहस्रनाम क्यों, गोपाल सहस्रनाम क्यों? अगर आप ये कहेंगे कि भगवान तो जन्म नहीं लेते हैं, अवतार लेते, कि आप कलयुग के लोगों पे समय कम है ना, तो इसलिए कम समय में पूर्ण व्याख्या हो जाए। शास्त्र सम्मत हमें बताएं। और बोले हमारा एक प्रश्न आपसे और है कि महाराज जब भगवान ने यहां 11,000 वर्ष राम जी ने राज्य किया और भगवान कृष्ण 125 वर्ष तक रहे धरती पर, तो भगवान गीता में कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे युगे। यानी जब भगवान परम धाम को गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा ना महाराज, तो धर्म किसकी शरण में गया? जब भगवान कृष्ण चले गए, भगवान राम गए, उसके बाद धर्म तो अकेला रह गया होगा ना, तो धर्म किसकी शरण में गया? ये मेरे हमारे 6 प्रश्न है महाराज। और ये प्रश्न सौनकादि ऋषियों के नहीं, ये हम सब के प्रश्न हैं। हमारे जीवन में सब प्रश्न यही हैं। इन 6 प्रश्नों में ही भगवान की 7 दिन की 7 दिवसीय कथा चलती। सूत जी ऐसे प्रश्नों को सुनकर गदगद हो गए। बोले सौनक ऋषियों, आपने बहुत उचित समाज जन कल्याण के प्रश्न पूछे। बोले मैं गणेश जी को प्रणाम करके, सरस्वती माता को प्रणाम करके, अपने गुरुजी को वंदन कर कर, सुखदेव जी को प्रणाम करके आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। परंतु मैं आपको सब सर्वप्रथम सुखदेव जी के बारे में बताना चाहूंगा। बोले सुखदेव जी कौन थे? कैसे जन्म हुआ सुखदेव जी का?
या बताएं हमें। अच्छा, आपने एक बात सुनी होगी, यह भागवत में शास्त्र सम्मत लिखी हुई है कि भागवत में कृष्ण जी का नाम है और कहीं भी राधा जी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी राधा जी का नाम आता है ना, तो सुखदेव जी की समाधि लग जाती है, क्योंकि परम भक्त हैं। राधा जी के गोद में किलोल करते थे गोलोक धाम में। पूरी भागवत में कहीं राधा जी का नाम नहीं है, क्योंकि जब भी राधा जी का नाम आता है तो सुखदेव जी महाराज की समाधि लग जाती है। बोले अगर राधा जी का नाम आएगा तो सुखदेव जी कथा पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो सुखदेव जी जो थे ना, वो राधा जी की गोद में किलोल करते थे गोलोक धाम में। एक बार जब षष्ठी पर बहुत पाप बढ़ने लगा, तो राधा जी ने कहा कि सुखदेव, अब जन जन में तुम्हें भगवान की महिमा की व्याख्या रखनी है, करनी है। जाकर आपको मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तो सुखदेव जी कहते, माता मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे विष्णु जी की माया घेर लेगी। बोले सुखदेव, तुम पर माया का असर नहीं होगा। बोले नहीं माता, मैं अगर जाऊंगा तो मैं वहीं का रहकर हो जाऊंगा। बोले आप जाओ, आपको माया नहीं घेरेगी। आप पर